मैं फिर से आ गई हूँ आपकी फ्रेंड पल्लवी। आज का वही हॉस्पिटल के टॉपिक्स मेरे भी चल रहे हैं। तो हॉस्पिटल का कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बताऊंगी, बट हाँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इसलिए उनको छोड़ा भी नहीं जा सकता। ओके, मतलब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कुछ डिपार्टमेंट्स तो ऐसे हैं जिनके बिना ही बहुत मुश्किल है हॉस्पिटल को ग्रो करना, चलाना। है तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें मैं बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को कवर करूँगी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इवन वो हॉस्पिटल क्या कोई भी कंपनी के लिए डिपार्टमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो है अपना अकाउंट डिपार्टमेंट। अकाउंट फिनेंस डिपार्टमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक हॉस्पिटल के लिए भी, क्योंकि यही इसी से हॉस्पिटल चलता है। ओके, सो अकाउंट डिपार्टमेंट में जो भी लोग एम्प्लॉय हैं, वर्किंग हैं हॉस्पिटल के लिए, तो उनको काफ़ी काम करना पड़ता है और सब कुछ डाटा मेंटेन करके रखना पड़ता है हॉस्पिटल का। हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट एडमिट हैं वो पे वगैरह करते हैं, तो आईपी बिलिंग हो गई, ओपी बिलिंग से सारा कुछ फिनांस डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट में ही आता है। और उन सब डाटा को सही तरीके से रखना, सही तरीके से डाटा को मेंटेन करके रखना, जो भी है उनका जो भी सब कुछ रहता है वो सब कुछ एक तरह से अकाउंट डिपार्टमेंट में ही होता है। इवन ये तो अपना एक तरह से पेशेंट केयर में आ गया, पर हमारा जो स्टाफ का केयर का भी अकाउंट्स वगैरह जो भी है, बिलिंग्स वगैरह, जब मतलब एक तरह से जब स्टाफ का भी, जब एचआर वगैरह उनको एचआर उनको उनके पे वगैरह एचआर तो बनाता है, पेरोल बनाता है कि उनको इतनी पेमेंट करनी है, पर उसके बाद का आगे का काम जो होता है वो अकाउंट डिपार्टमेंट वाले ही करते हैं। उनकी सैलरी प्रोसेस जो हो गई वो सब कुछ अकाउंट डिपार्टमेंट में ही जाता है। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट फॉर एनी हॉस्पिटल्स। ओके, तो और नेक्स्ट डिपार्टमेंट मैं बताना चाहूँगी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में क्या आता है, जैसे हॉस्पिटल का सारा कुछ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो गया, कुछ भी एसी हो गया, कुछ भी एनीथिंग इलेक्ट्रिसिटी से जो भी रिलेटेड हॉस्पिटल में चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को मेंटेन करके रखना। और जो भी वहाँ इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं उन सब उसमें जो भी है वो उनको मेंटेन करके रखना। जो पुराने हो गए हैं उनको रिमूव वगैरह करना या उनको ठीक करना, रिपेयरिंग का काम, सब कुछ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में आता है। तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी हॉस्पिटल्स के लिए। ओके, तो वहाँ पे भी जो एम्प्लॉय हैं उनको मॉर्निंग शिफ्ट, इवन नाइट शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट तो होती है, नाइट शिफ्ट भी करनी पड़ती है उनको, क्योंकि नाइट में भी मेंटेन का कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है मेंटेनेंस का, तो वे भी नाइट शिफ्ट भी उनको करनी हो सकती है। तो क्योंकि फिर कोई समझ नहीं पाता, अगर कुछ हॉस्पिटल में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का जो भी काम है वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को ही ठीक करना पड़ता है। तो उनको नाइट के लिए भी जो बैकअप वगैरह है वो सब ठीक करके रखना पड़ता है, क्योंकि हॉस्पिटल क्या है 24 आवर्स रहता है, 24 आवर्स वहाँ पे सब लोग काम करते हैं। तो सारे डिपार्टमेंट, कुछ ही डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जो 9 to 5 चलते हैं, ऑफिशियली वर्क वाले जो हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट वगैरह हो गया, बट बाई चांस सारे ही डिपार्टमेंट में कोई ना कोई तो रहता ही है। मोस्टली लैब हो गया, नर्सिंग डिपार्टमेंट हो गया, डॉक्टर्स का डिपार्टमेंट हो गया, जो ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो 24 आवर्स में ज़रूरी है। इवन एडमिन डिपार्टमेंट भी कोई ना कोई एक होता ही है सारा कुछ मैनेज करने के लिए। जैसे अगर कोई रात में किसी को दिक्कत हो रही है, कुछ हो रहा है, तो एडमिन डिपार्टमेंट में भी एक एमओडी होता है जो मैनेजर ऑन ड्यूटी पे रहता है। ओके, पर ऐसा नहीं कि सबको ही रहना पड़ता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट भी बहुत उम्दा रोल प्ले करता है हॉस्पिटल्स के लिए। ओके, और डिपार्टमेंट हो गया जैसे बायोमेडिकल डिपार्टमेंट। बायोमेडिकल डिपार्टमेंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, तो वहाँ पे भी जो वर्किंग एम्प्लॉय होते हैं उनको बहुत ही बारीकी से और बहुत अच्छे तरीके से काम करना पड़ता है। ओके, और कैसे हो गया फिज़ियोथेरेपी डिपार्टमेंट हो गया। जैसे फिज़ियोथेरेपी डिपार्टमेंट में जो लोग भी पीटी करते हैं वो स्टूडेंट्स आके वहाँ पे वर्किंग होते हैं। और फिज़ियोथेरेपी भी एक अपने आप में एक डिपार्टमेंट है, तो बहुत ही उनका प्ले रोल करता है। और ऑर्थोपेडिक्स जैसे डिपार्टमेंट है उनके साथ ही मोस्टली वो ज़्यादातर जुड़ा होता है फिज़ियोथेरेपी डिपार्टमेंट।
डिपार्टमेंट, क्योंकि वहाँ पे ही उनका सारा वर्कलोड होता है। इसके अलावा हो गया और भी काफ़ी डिपार्टमेंट्स छोटे छोटे होते हैं, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट हो गया, और आप बोल सकते हैं सिक्योरिटी में मतलब सिक्योरिटी का तो एक अलग ही है। एंट्री जब होती है हॉस्पिटल में किसी की, तो सिक्योरिटी को ही देखना पड़ता है। आउट होता है कोई तो वो भी सिक्योरिटी में ही चेक वगैरह होता है उनका। इवन कुछ भी प्रॉब्लम्स आई तो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का रोल होता है। इवन और हम कह सकते हैं ओपीडी में एक ऐसा डिपार्टमेंट भी होता है जहाँ एम्बुलेंस अरेंज वगैरह की जाती है, कि अगर कोई पेशेंट को जाना है और हॉस्पिटल में अगर एम्बुलेंस नहीं है तो वो सारा कुछ उस डिपार्टमेंट को देखना पड़ता है। बाहर से अगर किसी एम्बुलेंस को लाना है या गवर्नमेंट का कुछ या किसी दूसरे हॉस्पिटल में भेजना है पेशेंट, तो एम्बुलेंस का रीअरेंजमेंट भी एक तरह से ये ओपीडी में एक डिपार्टमेंट होता है। कहीं कहीं पे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट भी देख लेता है, कहीं कहीं पे ओपीडी डिपार्टमेंट्स में भी एक जो भी आप कह सकते हैं कि एक कॉल सेंटर टाइप का है, वहाँ पे भी कहीं कहीं वर्क होता है। तो ये अलग अलग हॉस्पिटल्स अपना, या फिर एक अलग चैम्बर भी होता है ये सब संभालने के लिए। तो इस तरह से छोटे हॉस्पिटल में किसी एक डिपार्टमेंट में ही इसको अरेंज कर दिया जाता है, पर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में इसका एक अलग डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे ये चीज़ें अरेंज की जाती हैं, फाइल्स मेंटेन की जाती हैं। तो ये हो गया। और होप सो मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स मैंने यहाँ कवर किए हैं। सो अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।